जनपद हापुड़ के रेलवे रोड स्थित होटल आर के प्लाजा में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा द्वारा व्यापार प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश में होने जा रहे व्यापार सम्मेलनों के विषय में व केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही व्यापारिक हित की योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी 16 नवंबर से उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में व्यापारियों के हितों में सम्मेलन करने जा रही है। इसी दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वो अपने दादा की कब्र पर जाएं और उनका नाम लेकर दिखाएं, उसके बाद में अपना डीएनए टेस्ट कराने के बाद जब हिंदुत्व की बात करें। इसके साथ ही 2022 के चुनावों में 351 कमल खिलाने की भी बात कही। भारत की रफ्तार 24 के लिए जितेंद्र राणा की रिपोर्ट। व्यापारियों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो हमने कल्याणकारी योजनाएं अपने व्यापारी, अपने लघु उद्यमी और जनता के हित में दी हैं और जिसको लगातार कार्य हमारी सरकारें दोनों कर रही हैं, उसको लेकर हम 16 नवंबर को सहारनपुर, 17 नवंबर को हापुड़, 18 नवंबर को अलीगढ़, आगरा, 22 नवंबर को बहराइच एवं गोरखपुर, 23 नवंबर को बस्ती और अयोध्या जी, 24 नवंबर को बलिया, 25 नवंबर को मिर्ज़ापुर, 26 नवंबर को बनारस, 27 नवंबर को प्रयाग और सुल्तानपुर, 28 नवंबर को चित्रकूट, 29 नवंबर को कानपुर, 1 दिसंबर को मुरादाबाद और बरेली और 2 दिसंबर को लखनऊ, 4 दिसंबर को झांसी। इस प्रकार से हम 20 व्यापारी सम्मेलन पूरे प्रदेश में हर कमिश्नरी में एक हम सम्मेलन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है देश में जिन्होंने व्यापारियों के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा की है। पिछली सरकारों में चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश बाबू की सरकार हो, चाहे बसपा या कांग्रेस की सरकार रही हो, उन्होंने व्यापारियों को हमेशा ठगा है। व्यापारियों के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और आगे भी हम आपको वचन दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करती रहेगी। इसमें व्यापारियों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन योजना लागू की। पहली सरकार हमारी जिन्होंने व्यापारियों को 10 किसी के एक्सीडेंट में गमी में मौत हो जाती थी तो कुछ नहीं मिलता था, 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा हमने व्यापारियों को देना शुरू किया। व्यापारी हमेशा हमसे कहते थे कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, तो हमने 50,000 से लेकर 10 लाख तक का युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना लागू की, जिसमें 18 करोड़ युवाओं को हमने 50,000 से 10 लाख तक का लोन बगैर गारंटी के हमने युवाओं को दिया। 18 करोड़ में से कम 12 से 15 करोड़ लोग युवाओं ने व्यापार किया, दुकानें खोली, चाहे वो परचून की हो, मिठाई की हो, कपड़े की हो, जनरल स्टोर की हो, वो हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको व्यापारी बनाया, रोजगार देना सिखाया। मेरे से व्यापारी फिर कहते थे, जिलों में जाता था कि डीएम एसएसपी नहीं सुनते हैं, तो हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने ये अनाउंस किया, जियो लागू किया कि पूरे प्रदेश में महीने में 1 दिन व्यापारियों की समस्या सुनेगा डीएम और एसएसपी और उसका निस्तारण करेंगे। ये योजना हमने लागू करा। और 2022 के चुनाव में 351 कमल खिलने वाले हैं और आपने जिता के भेजा था हमें हापुड़ से भी, और 312 सीट हमें 13 हमारे घटक दलों को दी थी। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, पिछले 1 महीने से मेरे व्यापारियों के बीच में दौरा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि व्यापारी चाहता है, आराम जनमानस से मन चुका है कि सपा को देखा कई बार, बसपा को देखा कई बार, कांग्रेस को देखा 59 साल मुगलों का शासन रहा,
350 वर्ष 250 वर्ष रहा अंग्रेजों का शासन, और 59 वर्ष रहा जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने वाली कांग्रेस का, और 15 वर्ष रहा उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का शासन। इन्होंने हमेशा जनता को लूटा, व्यापारी को ठगा। भारतीय जनता पार्टी का 7 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों से श्री योगी आदित्यनाथ शासन में उत्तर प्रदेश आज विकास चौमुखी विकास की ओर देश मेरा दौड़ रहा है। इसका उदाहरण आपके सामने, मेरठ से दिल्ली 4 घंटे लगते थे, एक्सप्रेस बनके क्या हो रहा है आप देखिए क्या हो गया है। हापुड़ से पिलखवा होते हुए गाजियाबाद और दिल्ली पहुंचने में कई घंटे लग जाते थे, एक्सप्रेस बना आपके सामने है। एक चीज है भाई, हिंदू हमारी आस्था है, हिंदू तो हमारी परिभाषा है। हिंदू तो अरे हिंदू को आप अलग कैसे कर सकते हैं, परंतु वो क्या जानेंगे जिनके डीएनए में आप जानते हैं वो किनके पोते हैं, जो अपने बाबा की कब्र पे भी नहीं जा सकते साल में एक बार, वो क्या जाने उनके डीएनए में क्या है, ये आप लोग सब जानते हैं। जो कभी आज वो तथाकथित ब्राह्मण अपने को कहलाते हैं, परंतु उनके डीएनए में उनके बाबा कौन थे? कहे ना मेरे बाबा फिरोज खान गांधी थे, तो क्यों नहीं कहते कि हमारे बाबा वो थे? अरे आदमी का गोत्र उसकी माँ से और दादी माँ से नहीं होता, आदमी व्यक्ति का गोत्र उनके पिता और दादा से होता है। उसको कहें, वो उसको कहने में उनको आपत्ति है। और समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडों को साथ देने वाली, संरक्षण देने वाली, जिन्होंने उत्तर लूटा, वो समाजवादी पार्टी जो चाचा और बाप के नहीं हुए, अखिलेश बाबू वो आपके देश के क्या होंगे? वो कह रहे उत्तर प्रदेश आऊँ, जिस दिन कह रहे उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ उस दिन उड़ई में 8 लोगों के अपहरण हो जाते हैं। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी तो जंगल में जा ही चुका है, साइकिल का जमाना है नहीं। खूनी पंजे के हालात में देश को होने वालों को भी से निकल गया। आज है कमल पे बैठ के माँ लक्ष्मी आती है, और जब माँ लक्ष्मी कमल पे बैठ के आती है, मेरे व्यापारी दुकानदारी की रौनक बढ़ती है, माता बहनों की रसोई में रौनक आती है, और मेरे युवाओं को रोजगार मिलता है, और माता बहनें सुरक्षित चल सकती हैं। इसको कहते हैं कमल की सॉरी माँ लक्ष्मी है। पूरे भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में दोबारा से कमल खिलने वाला है, और उत्तर प्रदेश का व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी रहेगा। 17 नवंबर को